ये बनाना है। बनाओ, कैसे बनाओगे? आज मैं पूरा ऑर्गेनिक का रिवाइज करा देता हूँ। नेक्स्ट टर्न पे केमिकल बॉन्डिंग। सर केमिकल बॉन्डिंग ही कर लेते हैं सर, आज क्योंकि वो पेपर में भी आ रहा है। केमिकल बॉन्डिंग करना है। यस सर। कब है पेपर Yes, तुम्हारा? चलो ये तो कर लो, अब 2-3 sir, क्वेश्चन। 22. अच्छा, आ गई अठला। Yes, sir. चलो अभी करा देते हैं, थोड़े 2-3 क्वेश्चन कर लो। लिख दिए हैं तो 1-2 क्वेश्चन कर लो, फिर करा देते। CH4 से बनाना है CH3CH, COOH, CH2CH। बताओ। सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, लिंक मिल गया होगा तुम लोगों को, मैंने लिंक डाल दिया था। हेलो, यस सर। लिंक टेलीग्राम पे मिल गया होगा, तो उसको 6:30 बजे सभी लोग एक साथ होके देख लेना उस वीडियो को। तुम लोगों ने पढ़ा है लेकिन रिवीजन हो जाएगा आपका, ध्यान से। ठीक है, सॉल्विलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, सर कब होगा? कब होगा? 6:30 प्रीमियर होगा यूट्यूब पे। सर आज? आज ही है, हाँ 6:30 बजे। मैंने लिंक सेंड कर दिए टेलीग्राम पे, देख लेना ओके। सभी लोग। बनाओ, 2 क्वेश्चन करो। सोच पा रहे हो? कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट हमने लिखाई थी, यदि याद हो किसी को। 5-6। चलो बस ये 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में फिर तुम्हारा जो तुम चैप्टर बोल रहे हो उसको बताऊंगा। ए करा दिया, इसका हमने एक्सप्रेस केसीएन करा दिया, तो बी बन गया। इसका हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो सी बन गया। इसका हमने यहाँ पे एल्कोहलिक क्यूएच करा दिया, तो डी बन गया। फिर हमने इसका ओजोलिसिस करा दिया, रिडक्टिव, तो ई बन गया। बताओ क्या है? बोलो, हो गए? कितने मिनट दे दें आकाश, कृष्णा? यस सर। चलो तुम्हें मैंने 3 मिनट दिए हैं, 16:40। अभी 16:36 हुए, 41 पे डिस्कस करेंगे। 4 मिनट दिए, सोचो जल्दी से। फिर अपन इसको मैं कराने के बाद फिर तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग कराता हूँ।
इसमें हो रहे हैं? यस सर। करो। हो गए? करें हम? अरे बोलो भाई। देखो, यस। CH4 का जब आप क्लोरीनेशन कराओगे तो क्या बनेगा? CH3Cl बनेगा। और जैसे ही आप इसका क्या कराओगे, फिर Na ईथर कराओगे, क्या बनेगा? CH3 CH3। फिर आप इसका क्या कराओगे? क्लोरीनेशन, CH3 CH2। जैसे आप इसका Na ईथर कराओगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2। अब इसका क्या कराएं, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन? जल्दी से बताओ। अच्छा, ब्रोमिनेशन क्या था, सिलेक्टिव होता था या रिएक्टिव? कैसा होता था ब्रोमिनेशन? तो हम क्या कराएंगे ब्रोमिनेशन, Br2H। कितने लोग जुड़े हैं अभी ग्रुप में यार? 4। ये अब क्या करा दें हम इसका, Na ईथर करा दें, देखो वही कंपाउंड मिल जाएगा। CH3 CH CH2 CH3, यहाँ भी CH CH3 CH2 CH। अब यहाँ पे देखो, आपको मैं तो दूसरा वाला क्वेश्चन भी यही बता देता हूँ, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। आप इसको क्या करा दो, एक्वस KCN करा दो। यहीं देखो दूसरा वाला करा रहा हूँ, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा स्टेप दूसरे वाले का, ये वाला, ठीक है। तो ब्यूटेन बनाना होगा, फिर ब्रोमिनेशन से एक्वस KCN करोगे तो क्या मिल जाएगा? CH3 CH CN CH2। अब आप इसका क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? CH3 CH TOOH TH2। ठीक है, बोलो, क्लियर इतना? अब देखो लास्ट वाला, ये वाला देखो, जब तुम यहाँ पे ये बनाओगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, क्लोरीनेशन कराओगे तो क्या बनेगा? Cl लग जाएगा यहाँ पे। एक्वस KCN कराओगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे CN बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, यदि आप इसका एल्कोहलिक QH कराओगे तो क्या बनेगा? अच्छा, जैसे ही आप इसका ओजोलिसिस कराओगे तो आपको पता है बाहुबली की तलवार देखी है, देखी होगी, बस उड़ा दो कच्चा, यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो बॉन्ड ब्रेक करके, क्या हो जाएगा? CH
डबल बॉन्ड हो, इसकी अगर CH, कितना क्लियर। अब देखो तुम लोग जैसा कि बोल रहे हो केमिकल बॉन्डिंग का मैं सर 1 रिवीजन, मिनट इसलिए स्लाइड कर दीजिए। केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन करा दूं तो वही करा देता हूँ। अब देखो जो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। अब एक बात बताओ, आपको पता है हम जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग कैसे, एक अट्रैक्शन की वजह से तो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना, उसी को अपन केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है जनरली, आपको सबसे पहले क्वेश्चन आता है हाइब्रिडाइजेशन पे, ठीक है ना, आपने पढ़ा हुआ कोवेलेंट बॉन्ड है ना, आयनिक बॉन्ड पढ़े हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, तुम समझते हो। आयनिक बॉन्ड किसे बोलते हैं, अट्रैक्शन से। क्या अट्रैक्शन, मान लो ये लड़का है और ये लड़की है, ठीक है ना, तो ये इन दोनों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना, अट्रैक्शन वाला प्यार, ठीक है ना। तो इसको क्या बोले, इनके बीच में क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड। ऐसी दो जब भी आपके अपोजिटली चार्ज एटम्स होंगे, प्लस और माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है आपका, क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। क्यों, मेटल क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, और जो नॉन मेटल होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेती है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है। तो जो अट्रैक्शन बनता है उनके बीच में उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बोलो, आयनिक बॉन्ड। तो देखो सिंपली जैसे मान लो Ca+2 है और CaCl2 बनाना 2Cl-, तो इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, इसने लॉस किया, इसने क्या किया, गेन किया। तो जो लॉस और गेन से इलेक्ट्रॉन बनेंगे, मतलब जनरली यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, ट्रांसफर मतलब लॉस भी हो रहा है और गेन भी हो रहा है। तो देखो इसी को क्या बोलते हैं हम, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और सिंपल सी बात है, तुम्हें आयनिक बॉन्ड में एक बात पता होगी कि इनके बीच में जो, जैसे NaCl बना, Na+Cl-, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे तुम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने बोला है यहाँ पे। अच्छा क्या हम आयनिक कंपाउंड, जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनके क्या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे या लो होंगे, हाई होंगे। हाई होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बहुत हाई है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या इज हाई, जिसकी वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। अच्छा एक दूसरी बात, क्या ये सॉलिड, सॉलिड जनरली रिजिड होते हैं, सॉलिड NaCl का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नो सर। क्यों नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि फ्री आयंस नहीं मिलेंगे। जब फ्री आयंस नहीं मिलेंगे तो क्या नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अच्छा यदि हम यहाँ पे क्या लेते, मोल्टन ले लेते, क्या लेते, मोल्टन NaCl ले लेते, या एक्वस NaCl ले लेते, तो क्या करता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता, क्या करता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता। क्यों करता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, कोई बताएगा, फ्री आयंस मिल जाएंगे ना। हाँ क्या मिल जाएगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ फ्री आयंस मिल जाएंगे। याद रखना दो ही केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, या तो उसके पास फ्री आयंस हो जाए, या क्या हो जाए बोलो, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। अब ये मत बोलना सर सेमीकंडक्टर में कैसे होती है, वो चीज अलग चीज है, सेमीकंडक्टर भी करते हैं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। जनरली आपका जब इलेक्ट्रॉन का फ्री आयंस होंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब देखो तो एक चीज समझ में आई, तो भाई लड़का लड़की में अट्रैक्शन हुआ तो क्या बन गया बोलो, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयनिक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है।
ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, जब आयनिक बॉन्ड बना तो उन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली। ठीक है, देखो मतलब क्या हो गई, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। क्या हो गई, म्यूचुअल शेयरिंग। और आपको पता है जब दो एलिमेंट के बीच में क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बताओ कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट, उसे क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपको पता है यहाँ पे जैसे मान लो हाइड्रोजन है, H2 मॉलिक्यूल को बनना है तो कैसे बनता है, देखो जैसे मान लो H2 मॉलिक्यूल है तो आपको पता है पहले हाइड्रोजन एक दूसरा हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, H2 प्लस एनर्जी क्या हुई हुई, रिलीज हुई होगी। अब देखो क्या होता है शुरुआत में, पहले दो लड़के थे, लड़के लड़कियां थे, वो आपस में जानते नहीं थे, हाय हेलो था, या दो लड़के थे दोस्त थे आपस में, वो जानते नहीं थे, दोस्ती भी नहीं थे, हाय हेलो चल रहा था। अब वो जैसे जैसे साथ पढ़ने लगे तो उनके बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन होना, देखो ये अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जैसे ही अट्रैक्शन बढ़ा बड़ा 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 मैक्सिमम अट्रैक्शन आ गया यहाँ से। अब क्या हुआ, अब यदि उसने ज्यादा बोला तो क्या होने लगा, ब्रेकअप। ब्रेकअप बोले तो यहां से क्या स्टार्ट हो गया, रिपल्सन। क्यों, समझो मैं आपको बताता हूँ, अट्रैक्शन प्लस रिपल्सन। तो जो बॉन्ड बनता है जनरली किससे बनता है, अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होते हैं। जो ये बॉन्ड आई, ये आपका जेई में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो ये क्या है, इसकी बॉन्ड लेंथ है, क्या है ये बॉन्ड, ये क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है ग्राफ में, अट्रैक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलो क्या, रिपल्सन। अब आपका वो सर अट्रैक्शन रिपल्सन तो हो रहा है, देखो जैसे मान लो आपने ये बनाया बेटा, जो क्या होता है इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन से आउटर सेल में, यहाँ भी देखो दो सेल है, क्या हो रहा है इनमें, ये आप इसका न्यूक्लियस इसके आउटर मोस्ट सेल को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके आउटर मोस्ट सेल को अट्रैक्ट कर, अब ये बहुत बहुत अब अट्रैक्ट कर रहे थे तो ये मैक्सिमम अट्रैक्शन हुई, ये क्या, मैक्सिमम अट्रैक्शन। अब क्या हुआ, जैसे ये पास पास आए अब लड़ाइयां स्टार्ट हो गई, तुमने मुझे चॉकलेट नहीं दी है ना, तुमने ये भूल गए, तुम वो भूल गए, लड़ाइयां स्टार्ट, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, अब इनके जब ये पास पास होता है तो क्या आने लगा, इनके न्यूक्लियस भी आपस में रिपल्सन करने लगे और इनके इलेक्ट्रॉन भी आउटर मोस्ट सेल क्या करने लगे, आपस में रिपल्सन। इतना ज्यादा रिपल्सन नहीं हो कि बॉन्ड ब्रेक हो गया, मतलब लड़ाइयां होती घरों में होती ना लड़ाइयां, जैसे छोटी छोटी प्यारी प्यारी भाई बहन के बीच में, वही वाली लड़ाई हो रही, मीठी मीठी मीठी, ठीक है। तो वही है, लड़ाइयां हो रही हैं बट बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी तो फिर बॉन्ड ब्रेक भी हो जाएगा। चलो इतना कर लिया तो बताओ, बोलो भाई। यस सर। अब देखो, तो एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है जनरली, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब आप पढ़ते हो तो जनरली इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। ये क्या करता है, अपना ध्यान रखता है, जैसे मान लो इसके दोस्त कोई दोस्त है बी नाम का, इसको पैसे की जरूरत है, इसके पास 100 रुपए है, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा पैसे इसको भी दे दिए, 10 रुपए इसको दे दिए उसने, मतलब इसने लेने की इच्छा जाहिर नहीं की कि मुझे लौटाएगा, इसने दे दिए, इसको भी खर्चा पानी को दे दिए, मतलब इसी को क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो मतलब देगा लेगा नहीं, ठीक है ना। तो उसने अपना ध्यान रख रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, उसका अपना ध्यान रखेगा, तो ए ने लोन पेयर को क्या किया, डोनेट कर दिया बी, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अच्छा, या हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ए प्लस बी, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्यों ये आप माइनस क्यों आ गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसको क्या बोलते हैं, डेटिव, देना, ऐसे ही आप याद रख सकते हो, डेटिव मतलब देना है ना, दे दे देना है ना, इस तरीके से याद रख सकते। अब देखो, अब हम बात जो करने वाली, तो मैंने सिंपली आपको बता दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ये होता है, आयनिक बॉन्ड ये होता है, ये सिंपली मैंने बता दिया। अब जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो,
देखो आप लोग, मुझे नहीं पता किस तरीके से निकालते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकलता है कैसे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर को ऐड करने पे जो आएगा। जैसे मान लो इनको ऐड करने पे 2 वैल्यू आई, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 3 आएगी तो बोलो, SP 4 आएगी तो, SP3 5 आएगी तो, SP3D 6 आएगी तो, SP3D2 7 आएगी तो, SP3D3। तो अब आपको क्या करना है, यदि स्ट्रक्चर याद होगा तो आपसे सब कुछ सॉल्व होगा। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, बताओ। 2 एक इलेक्ट्रॉन महाराज। सर, दो हाइड्रोजन आएंगे ना, तो वो 2 वाह इलेक्ट्रॉन वाह वाह, ये एक हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, उसको ऑक्टेट में कितने चाहिए, 1s1। वो मैं सर वो 2 हाइड्रोजन का एक्स्ट्रा बता दो रहा की था नहीं बोला मैं, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन, और हेलोजन 1 इलेक्ट्रॉन। ये याद है। अब जैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको सेंट्रल एटम का, जैसे मान लो आपको निकालना है H2SO4 का, निकालो, चलो करो क्वेश्चन सेंट्रल एटम का। HClO4 का निकालो सेंट्रल एटम का, CH4, PCl5। इसका आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं, देखो क्या क्या बताना आपको, हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है, ध्यान सुनना, शेप भी बताना है। चलो बस 2 ही बताओ, इतना बताओ कैसे बताओ, करो। BF3 और लिख देते हैं एक तो, BF3, BCl3, करो एक। हो गए। यस सर। देखो एक चीज हमने, यदि आपने कल ऑक्सीडेशन नंबर की वीडियो देखी हो, देखी थी सभी ने यूट्यूब पे, किस किसने देखी थी, नहीं देखी, हमने डाली थी जो परसों, किसना, क्या सर? नहीं देखी थी, नो सर। क्यों नहीं देखी, देख लो भाई, उसको 20 मिनट की, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, 15-20 मिनट की है, पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया उसमें। मैंने वहां पे एक बात बोली थी, जो स्ट्रक्चर होता है ना सब कुछ बयां करता है, सारा कुछ, जो कुछ उसके बारे में, लंगड़ा है, लूला है, स्पेसिक बेसिसिटी, एसिडिटी, जो कुछ भी है वो सब कुछ बयां करता है, ऑक्सीडेशन नंबर सब कुछ बयां करता है ना। तो देखो क्या होगा, S
डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या हुआ OH, देखो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, लिखते जाना स्ट्रक्चर, OH OH। यदि मैं इसकी बेसिसिटी पूछूं बताओ कितनी होगी, 2 होगी, है ना। अच्छा अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 4 सिग्मा 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना। एक डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 4 सिग्मा हो गए। अच्छा प्लस कितने पाई हो गए बोलो, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, ठीक है ना, वो तो चलो ठीक है। 4 सिग्मा यानी क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल तो यही तो बताना था यहाँ पे, sp3 सर हो गया। ओए इस तरीके। तो भाई देखो तुम लोग वीडियो देख लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत हेल्पफुल वीडियो है, फिर से बोल रहा हूँ, जो जितनी भी वीडियोज मैं डाल रहा हूँ मैं शॉर्ट टेक्स्ट इसलिए तुम्हें लिंक डाल दी थी कि भाई यहाँ पे तुम्हें शॉर्ट टेक्स्ट भी तुम्हें पता चलती है, ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं बना रहे, उसको देख लेना सभी लोग, ठीक है। अखिला चली गई, कितने, यस सर। ध्यान से, आकाश, कृष्णा, शुभम, यस सर। हाँ ध्यान से, यस सर। अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, चलो मजाक कर रहा हूँ, जो तुम्हें सही लगे वो करो। जो टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बोलो बेटा क्या बोल रहे थे। सर मैं कह रहा था सर शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या है? बेटा शेप ऐसा, ज्योमेट्री मतलब जिसकी तर्ज पे बना हो, शेप मतलब जो दिख रहा है एक्चुअल में सामने से, इस तरीके से तुम समझ सकते हो। जैसे NH3 है, ये H2O है, चलो H2O, देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ सर तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हुआ है शेप। पे, जब आपकी अभी तो शेप है टेट्राहेड्रल, यस ठीक सर। है ना। अब ज्योमेट्री, अब जैसे मान लो H2O आ गया, लोन पेयर आ गया, अब हमें इसको अरेंज करना है, तो हम कैसे अरेंज कर देते हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज कर देते हैं। मतलब हमने जो ज्योमेट्री देखी किसके तर्ज पे अरेंज किया, लोन पेयर को और हाइड्रोजन को, टेट्राहेड्रल के। ज्योमेट्री शेप क्या दिख रहा है, दिख क्या रहा है एक्चुअल सामने से, क्या दिख रहा है बोलो, सर वी शेप जैसा लग बी रहा शेप दिख रहा है, तो इसलिए बी शेप इसका शेप है। जैसे बताओ HClO4, बताओ क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp3, है। sp3 शेप टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल तो बताओ भाई HClO4 का स्ट्रक्चर बताओ कैसे बना होगा, नहीं पता हो लिखते जाना, OH डबल बॉन्ड O, CH4 क्या होगा, sp3 शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल PCl5, sp3d sp3 sp3 वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाइप्लानेट ट्राइगोनल, इस पे स्ट्रक्चर पता है, ये तो यस बना सर लोगे, यस सर ये तो मैंने बताया था। BF3 का क्या होता है बताओ जल्दी से, sp2 S TVP ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर TP, है ना। BCl3 sp2 sp3d सेम ही तो रहेगा भाई, sp3d कहाँ से हो जाएगा, किसका निकाल लो, सेंट्रल एटम का निकालते हैं हमेशा। यस सर सेम रहेगा। अब लिखो क्वेश्चन कुछ, और अब मुझे तुम कुछ बताओ, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन बता, या कितने सिग्मा कितने है, तो मैं अभी काउंट करना है, जो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ काउंट करना है, कितने सिग्मा कितने पाई, करो। CaCN6, CaCN3, CaCN4, Ca नहीं है यहाँ पे, एक मिनट रुकना, C2CN6, C2CN4, C2CN2, बताओ कितने सिग्मा कितने पाई, और लिखो बेंजीन,
हो गया सर। सर हो गया। हाँ जी, हो गया। यस सर। आसान था ये, शायद मैं करा चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। कैसे बनाओगे बताओ? C2CN से, जैसे इथेन होता है ना, इथेन 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ऐसे क्या करना है आपको बताओ? क्या काउंट करना है? हो जाएगा सर, बस मतलब स्ट्रक्चर एच बना की लो, जगह पर CN आ जाएगा। बस CN आ जाएगा। देखो बना लो, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ भी क्या हो जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ भी C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, बना लो स्ट्रक्चर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंपटीशन में आए हुए हैं सारे, नीट, हर कंपटीशन में आए हुए हैं, कोई नीट में आया, कोई जेई में आया, कोई एम्स में आया, क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लो। अब C2CN4 बनाना है, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ भी C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ भी C ट्रिपल बॉन्ड N, C2CN2, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब काउंट कर लोगे ना, कितने सिग्मा है ऊपर वाले बताओ, पहले वाले में? 13 सिग्मा 13। और पाई 12 यहाँ पे? 9 सिग्मा 9 पाई यहाँ पे 5 सिग्मा 6 पाई यहाँ पे 12 सिग्मा 3 पाई। पहले। सर ये जो CN में एक बॉन्ड होता है वो तो डेटिव होता है ना, एक तो तीनों में से। उसका मतलब थोड़ी ना एज अ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर रहे हैं। यस सर। अब देखो, चलो निकालो, सभी का हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन शेप, सेंट्रल मेटल का निकालना। नोट कर लिया? नो सर। नो सर। जल्दी कर लो नोट, करने आगे वाले की। कर लिया सर। बताओ।
सर 1 मिनट पीछे वाले स्क्रीन कर लो। इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था और मैं लास्ट में करना, I3 माइनस में कितने लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। 3 लोन पेयर्स। 3। कर लो, पहले सारे सॉल्व कर लो। 3 बता रहा हूँ मैं, आंसर दूंगा। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेट करूँगा। सर पीछे वाली स्लाइड। शुभम, यस सर। क्वेश्चन हो रहे हैं? यस सर। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? यस सर। आकाश, तुम्हारे पेपर कब खत्म हो रहे हैं? सर 9 को। और शुभम, तुम्हारे हो गए ना? सर मेरे भी अब 22 से है सर। अच्छा, तो तुम्हारे अभी कौन से पेपर चल रहे थे फिर? सर वो हमारे पीरियोडिक थे। अच्छा, मतलब तुम्हारी सब लोग 10 तारीख तक फ्री हो गए क्या तुम लोग? यस सर। यस सर। सर तो 3 मई से फाइनल होंगे एग्जाम्स। अच्छा, अभी फाइनल भी बचे ही हैं? यस फिर सर। भी इतनी तुम जल्दबाजी क्यों कर रहे थे सर अभी ये सिलेबस? हाफ ईयरली है। फिर तुम लोग जल्दबाजी क्यों कर रहे थे सर? सिलेबस सिलेबस सिलेबस। सर वो तो हमें अभी पता चला है कि वो होगा। अच्छा, तो सभी का मतलब सभी का झंझट होगा। ये शायद उन्होंने रूल डाल निकाल दी ना, शायद से गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया ना अभी। यस सर। अब क्या, तो टाइम ही टाइम है, आराम से करो तुम। 12th कब से स्टार्ट करना? सर अप्रैल से ही कर देना, 10 अप्रैल। हाँ, वो तो यस अब सर। से कर। हो जाए तो बता देना भाई, सॉल्व हो जाए। हो गया सर। और सभी के हो गए? यस सर हो गए। वेरी गुड, यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो सॉल्व। देखो यहाँ पे, जब आप XCO4 से कराओ, ये XCO4 होगा तो क्या बनेगा बताओ, क्या वो है? sp3 टेट्राहेड्रल। शेप देखते हो, शेप बनाते जाना। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये बना लो कॉपी पे, मैं बनवाता जा रहा हूँ। ठीक है, अब जो XCO3 माइनस, ये XCO3 बनाया, ये भी क्या हुआ? sp3। इसका शेप क्या हो गया? पिरामिडल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक लोन पेयर। ट्राइगोनल पिरामिडल। हाँ, ट्राइगोनल पिरामिडल। एक्चुअल तो मैं एनसीईआरटी से बोल रहा हूँ, देखो समझ। रियल वही है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्रायंगल पिरामिडल कहाँ से आ गया? ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं, ये पिरामिडल बोलो। यस सर। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तो अलग होता है। एनसीईआरटी में शायद ट्राइगोनल पिरामिडल भी लिखा हुआ है एक साइज है। क्यों किसी? सर ट्राइगोनल पिरामिडल ही होगा सर, क्योंकि जो वो तीनों ओ है वो हमारे एक प्लेन में होंगे और ये जिनोन ऊपर की तरफ होगा। हाँ हाँ, वो ठीक है। किनोन रिपल्सन देखा जाता है, पिरामिडल भी बोलते हैं बहुत लोग। आप एग्जाम में पिरामिडल भी आया हुआ, ठीक है, पिरामिडल भी लिखते हैं। I3 माइनस देखो, बताओ। SP3D। एस पी और उसमें लीनियर लोन, शेप। उसमें लोन पेयर पूछे थे, कितने लोन पेयर आए हैं? सर 9। 9। दिमाग का बत्ती जल गया?
हैं? यस सर। यस सर, 6 साइड एटम थे और हाँ, इस बात 3 सिक्स सेंटर साइड, है। 3 सेंट्रल एटम थे, ये थे 9, तो टोटल पूछा था, इसीलिए लोगों ने क्या लगाया था, तुमने जैसे लगाया, कितना लगाया आंसर, 3, सभी ने 3 आंसर लगाया। आता देखो क्वेश्चन आसान है, घुमा दिया ना, इस बात को ध्यान रखना, तो 3 गलत है, आंसर सही ना हो। S3PO4 क्या बनेगा? sp3 अच्छा, इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 3। दिख भी रही है ना, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, क्या हो जाएगी इसकी? 3 हो जाएगी, ठीक है ना। सॉरी, क्या हो जाएगा इसका? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। KMnO4 बताओ, क्या बनेगा बताओ? sp3 शेप, इसमें बताओ, PCl6 माइनस sp3 sp3d2 d2 ऑक्टेटर। सर स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कह सकते हैं ना इसे? हाँ, स्क्वायर बाइपिरामिड। PCl4 प्लस टेट्राहेड्रल। NH3 sp2 है, नो sp3 सर, सर sp3 sp एक लोन पेयर भी है। सही है सर। यहाँ पे क्या होगा NH4 प्लस में? sp3। sp3 sp3 होगा। टेट्राहेड्रल शेप नहीं होगा ऊपर वाले का, क्या होगा शेप? सर v, वही नहीं सर, वो ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिडल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? sp3 टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। CO2 में क्या हो जाएगा? सर लीनियर। लीनियर। sp स्ट्रक्चर बताए थे हमने कुछ। BeCl2 में, sp sp लीनियर। लीनियर। अच्छा, बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। वेरी गुड। H2SO5 में, सल्फर का, sp3। sp3 इसका नाम होता है कैरोज एसिड। तो सबसे पहले अभी लेक्चर खत्म होगा, तुम्हें क्या करना है पहले बोलो, यूट्यूब वाली क्या करना है, वीडियो को देख लेना। कौन सा वाला? पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखना, फिर उसके बाद सॉल्बिलिटी देखना, वो भी 7-8 मिनट की है, 10 मिनट की, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे। तो क्या हो जाएगा उससे, तुम्हें याद हो जाएंगे, स्ट्रक्चर भी मैंने बताया वहाँ पे, और मैंने मतलब काफ़ी कुछ बताया है, तुम्हें याद हो जाएगा। वैसे तुमने देख कर लिया है, फिर भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिलेशन, 1 2 3 4 sp3 शेप हो जाएगा। अब बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट? सर इससे पहले वाली स्लाइड पे देखिए, इससे, हाँ सर ये वाली। मैंगनीज की वैलेंसी क्या होती है? मैंगनीज की मैग्नीज की वैलेंसी वैसे इसके बाद वाली मैक्सिमम देखो। +7 शो करता है। +7। हाँ, वो सर +2 भी शो I3 करता है। माइनस में, बोलो। सर I3 माइनस में sp3d होगा ना, हाइब्रिडाइजेशन। किसमें? sp3d तो लिखा मैंने बताया नहीं था क्या इसको? बता देते मैं, sp3d होगा, और शेप क्या होगा? लीनियर। सर ये KMnO4 में पेरोक्साइड बॉन्ड बन रहा है क्या? हाँ, पोटेशियम पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड बोल बन नहीं रहा, लेकिन बोलते हैं उसको KMnO4। यस सर। अभी तुम 12th में समझ जाओगे अच्छे से, जब तुम देखोगे वो डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ोगे, तब तुम देख लोगे अच्छे से। याद है, आगे बढ़ते हैं।
अब मुझे बताओ डाइपोल मोमेंट किसे बोलते हैं? बोलो। सर पीछे वाली स्लाइड से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक मिनट। पूछो। सर वो केमन वाला स्ट्रक्चर जो था, केमन 4 वाला, हम्म, सर यहाँ पे O और K के बीच में बॉन्ड कैसे बना हुआ है? कैसे? ओ माइनस उस पे के प्लस है। तो मतलब K ने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन से बॉन्ड बना। के सर। ये आसानी से के प्लस निकल जाएगा ना, तो वो क्या बनेगा MnO4 माइनस। एक्चुअल में ये आयन होता है MnO4 माइनस, और जो MnO4 माइनस होता है इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरीके से बनता है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। मतलब इसको KMnO4 को पहले अपन यूज करते थे एज आ, इसको बोलते थे लाल दवा। मतलब जो कुआं में कुआ हुआ देखे हैं पहले पुराने जमाने में, सुना हुआ नाम कुआ, है ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबवेल। सब वेल बोलते हैं सर। बैल बोलते हैं ना, बैल बोलते हैं ना। तो वो आपने देखा होगा। तो उस टाइम जब क्या होता था, जैसे मान लो पानी में कीड़े वीड़े पड़ जाते थे हल्के से, या साफ करना होता, तो थोड़ा सा एक चुटकी से भी कम हम उसमें क्या डाल देते थे? पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते, उससे खत्म हो जाता, है ना? और आप देखते हो जो तुम हॉस्पिटल में करते हो ना, जो डॉक्टर क्या कराता है जब तुम दांत साफ करवाने जाते हो, कुल्ला कराता पानी से, है ना? कराता है ना? देखा होगा, जो लोग गए होंगे हॉस्पिटल में, देखा होगा तो आपकी RCT कराई होगी, तो वहाँ भी आपके MnO4 पे यूज करते हो। देखो डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो डाइपोल मोमेंट म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है? Q क्रॉस D, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, और D क्या? डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है? अब ये कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? वेक्टर। अब आप डाइपोल मोमेंट जब भी बताएंगे तो याद रखना, जब म्यू इज इक्वल टू 0, तो मॉलिक्यूल क्या हुआ? कैसा होता था? नॉन पोलर। और म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो मॉलिक्यूल कैसा होता था? अब जैसे मान लो मुझे बताना है नॉन पोलर मॉलिक्यूल जनरली, जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, तो आपको पता है जैसे सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो वो कैसे होंगे हमेशा? बताओ। नॉन पोलर, जैसे Cl2, Br2, I2, P4, S6, H8, ये सब कैसे हैं मॉलिक्यूल? बताओ। ठीक है। नॉन पोलर। अब आप यदि सेम इलेक्ट्रॉन, यदि मान लो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो एक टाइम ये भी तो बन सकता है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो उस केस में, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो उस केस में उनके, जैसे HF ले लो, HCl ले लो, HBr ले लो, HI ले लो, तो इस केस में क्या नहीं होगा? बताओ। उनका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। मतलब मॉलिक्यूल सारे कैसे होंगे इस केस में? होंगे कैसे होंगे? ऐसे होंगे नॉन पोलर। क्लियर इतना? यस सर। अब देखो, अब सिंपली बात है, जैसे मान लो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल दे दिए गए अपने को। अब एक बात मैं बताऊं, जिनकी जनरली ज्योमेट्री और शेप सेम होते हैं, उनका डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होता है? 0 होता है। मतलब मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए CF4, CCl4, CH4, CBr4, और ले लो PCl5, HF6, IF7, इन सब के डायपोल मोमेंट क्या होंगे? मतलब मॉलिक्यूल कैसे होंगे? नॉन पोलर। जैसे समझने के लिए हम आपको PCl5 का स्ट्रक्चर दिखाएं। देखो
आपको पता है यहाँ पे उल्टा होता है, कैसे जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। तो ये आपके Cl हो गया, ये Cl। यदि हम डायपोल मोमेंट को देखें, यहाँ पे क्या देखें, डायपोल मोमेंट को यदि हम देखते हैं तो सिंपल शब्दों में मुझे बताना, देखो ये यहाँ शिफ्ट होगा ऑर्डर, इसका ऑर्डर ये होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना, इसका ये होगा, इसका ये होगा, ये आपस में तीनों इस तरीके से अरेंज होते हैं, वो आपस में क्या कर देते हैं, डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। और ये अपोजिट एंटी है, तो उसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा। याद रखोगे इतना, जिनकी ज्योमेट्री और शेप सेम होते हैं, मतलब जो वही ज्योमेट्री है वही शेप है ना, वो हमेशा मॉलिक्यूल कैसे होंगे, पोलर होंगे, नॉन पोलर होंगे, है ना। और उनका डायपोल मोमेंट हमेशा म्यू इक्वल टू क्या होगा, 0। अब देखो, अब जैसे पूछा जाए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, तो क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो आप बताओ NH3 पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। NH3 हो गया, बताते जाओ PF3, है ना। म्यू म्यू भी बताना, म्यू इज इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, बताओ। TH4 H2O, और लिखो क्वेश्चन, H2 हो गया, CH4 हो गया, ClF3 लिखो, I3 ClF3 हो गया, XCF4 XCF2, सर वो लिखा नहीं है। हो गया सर। PCl5 NF3 CO2 बताओ, अपने बताओ, 5 मिनट दिए, करो। हो गया। सभी ने कर लिया। यस सर। यस सर हो Yes. वेरी गुड। SF6 हो गए, बोलो। अब देखो, तो NH3 में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का, पोलर होगा सर ये। अच्छा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाँ चलो हाइब्रिडाइजेशन का पोलर बोला, पोलर होगा। डायपोल मोमेंट कैसा होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू, इक्वल टू 0, PF3 में नॉन पोलर। नॉन पोलर, मतलब म्यू इज इक्वल टू, TH4 में नॉन पोलर। नॉन पोलर। H2O में नॉन पोलर। पोलर। पोलर पोलर होगा सर। म्यू इज नॉट इक्वल टू, ClF3 में। सर पोलर होगा। पोलर। आज देवेश आए हो तुम, आज देवेश, देवेश आया, अरे बोलेगा नहीं। XCF4
नॉन पोलर। कैसा होगा स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल। जिनॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 8 हाँ 8 होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर देखो, Square स्क्वायर plus- सिलेंडर बनेगा इस तरीके से। sp3d2 हो जाएगा सर। देखो ओवरऑल क्या कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर, म्यू इज इक्वल टू 0। HCF तुम्हें बताओ। सर नॉन पोलर। नॉन पोलर स्ट्रक्चर पता है कैसा होगा? लीनियर होगा। यस। तो देख सकते हैं अभी क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0। मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो गया? PCl5 सेम ही रहेगा। NF3 पोलर है सर। CO2 नॉन पोलर। SF6। नॉन पोलर। अब बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट? तो फिर हम आगे बढ़े। सर NF3 का पोलर कैसे नॉन पोलर लग रहा है स्ट्रक्चर बना के पर? सर NF3 बेटा एक नॉन क्वेश्चन, पोलर लग रहा था। नॉन पोलर कैसे लगेगा? NH3 टाइप सर एक मॉलिक्यूल बार आप मतलब। बता के बना दो एक बार। अच्छा कोई बता सकता है NH3 और NF3 में NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा क्यों होता है NF3? एनीबॉडी? सर क्योंकि यहाँ डायरेक्शन है वो NH3 में वो दोनों सेम होती है, लोन पेयर की और ये जो नीचे एटम की भी। हाँ सही बोल रहा हूँ। सर तो क्या बताया अभी आपने? नॉन पोलर? नॉन पोलर ही तो है। पोलर NF3। NF3 पोलर है बेटा। डायपोल मोमेंट तो होगी ना, कुछ ना कुछ तो होगी ना। ये थोड़ा सा किस करेगा, कुछ तो बचेगी इस तरफ डायरेक्शन में। मॉलिक्यूल पोलर होता सर है। पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा? हाँ इसीलिए। ओके सर। सर अगर दो डायपोल मूवमेंट है, एक लोन पेयर की है और उसके अपोजिट में एटम्स की है, तो उसमें वो नॉन पोलर होगा या पोलर होगा उस टाइम? कैसे? सर जैसे कि एक साइड लोन पेयर और दूसरी साइड को एटम है, तो एक बेटा तो ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, और ये सब अपन केमिस्ट्री में प्रैक्टिकली लेते हैं। आप एक्चुअल में इसको फिजिक्स में कैलकुलेट भी करते हो। इसका आप अंडर रूट करके देखते हो, दो वेक्टर हैं, आप उसका मैग्नीट्यूड निकालना, म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर, है ना, 2 म्यू1 म्यू2 cos थीटा करके निकालते हो ना। तो कैलकुलेट करना पड़ता है मैथमेटिकली, है तो ना। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि लोन पेयर का जो डायपोल मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है एटम से। एटम से लोन पेयर किसने बोला? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। कहाँ लिखा है? सर मैं पूछ रहा हूँ कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते। नहीं नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। ओके सर। लोन पेयर को डायपोल मोमेंट तो और कम ही होता है भाई। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लोन पेयर, कौन ज्यादा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा? फ्लोरीन। तो अब मैं इसको आकाश को सच्ची बता रहा हूँ, ये यदि मेरा बस चला ना तो मैं इसको PhD लेने के लिए जरूर लेके जाऊंगा इसको। मैं कहूँगा मेरी जगह ये PhD करेगा। क्यों? आकाश करेगा? नो सर। अभी किसने डाउट पूछा था मुझसे? आकाश ने पूछा था। यस सर। आकाश को PhD करवाएंगे। करेगा आकाश? अरे करोगे बेटा, तो उसमें भी तो PhD होती है मेडिकल में। रिसर्च नहीं होती? होती होगी ना। MBBS के बाद क्या होता है? MS MD। ये तो MS MBBS और के MD बाद। होता है। हाँ सर दोनों में से कोई है। अच्छा, फिर उसके बाद PhD भी तो हाँ होती आपकी है। मर्जी है, आप क्या करोगे। उसमें PhD नहीं। स्पेशलाइजेशन होती है।
हाँ स्पेशलाइजेशन क्या, पीएचडी हो गया ना उस तरीके से एक चीज पे। सर वो तो एमडी से ही हो जाता है स्पेशलाइज। तो बस तुम पढ़ते रहोगे, बुढ़ापा आ जाएगा। हम्म? अभी कितनी, अभी जल्दी, इसीलिए तो बोल रहे हैं भाई 12th के बाद सिलेक्शन लो, 4 साल की एमबीबीएस, 2 साल की एमडी, बस फिर डॉक्टर बन जाओ, मस्त कमाओ पैसा 25-26 साल पे, और बढ़िया 2 साल बाद शादी, लो मस्त जिंदगी जियो। क्यों आकाश, सही बोला हमने? अब आकाश नहीं बोलेगा, अब शुभम भी नहीं बोलेगा, मन में लड्डू फूल गए 2-2। क्यों आकाश? नो सर। नहीं मतलब शादी नहीं करनी? अरे चलो आगे बढ़ते हैं। तो मिलवाएंगे कभी, यदि मौका लगा, मेरे स्टूडेंट आए मिलने को तो मिलवाएंगे, बताएंगे। देख उनसे मिलोगे या उनसे कभी मौका लगा बात कराने का तो बात कराएंगे, तो वो तुम उनसे गाइडलाइन देना कैसे पढ़ना है, स्कोर कैसे करना है, तुम्हें बताएंगे। अभी तुम 11th में हो, इसलिए तुम्हें क्या लगता है, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। जैसे 12th में आओगे, अब तुम जैसे जैसे पास आते, अब तुम में मैच्योरिटी आए, नहीं यार मतलब कहीं नहीं है, अभी मतलब का पढ़ता हूँ, अब सीख जाओगे धीरे धीरे। 10th बाद क्या, 10th में बहुत कम सिलेबस होता, साइंस में होता ही कितना है ना कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। तुमने तुम्हें क्या क्या निकालना सिखा दिया बताओ? हाइब्रिडाइजेशन सीख लिया तुमने, डायपोल मोमेंट, पोलर नॉन पोलर, सिग्मा पाई कैलकुलेट करना सीख लिए, है ना? इतनी चीजें देख ली ना। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है, एमओटी सीधा। सर बीएससीपीआर भी है, बीबीटी भी है, उसके बाद एमओटी है। बीबीटी भी थ्योरी पढ़नी है? चलो बीबीटी थ्योरी, मैंने तो पहले तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया, एक्चुअली में पहले बीबीटी थ्योरी होती है, इस तरीके से होता है, फिर बीएससीपीआर होती है। मैं तो रिवीजन ले रहा हूँ, तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर दे रहा हूँ, फिर तो उसके बाद पहले hybridization बीएससीपीआर आता है, उसके बाद बीबीटी आता है शायद से। क्या आता है, किसने बोला तुमसे? सर ऐसे ही पढ़ाते हैं हमें तो। नहीं नहीं, पहले बैलेंस और सर पहले बीबीटी ही आएगा, फिर बीएससीपीआर, उसके बाद मॉलिक्यूलर। तो तुम्हें पता है बीबीटी थ्योरी यदि तुम पढ़ते हो तो तुम बताओ, कोई बच्चा बताए बीबीटी थ्योरी किसे बोलते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए सबसे पहले तो वो एक्सप्लेन कर पाता सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसलिए तो वो एक्सेप्शन हो गया था। वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या नहीं कर पा रहा था बताओ, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा। जैसे बीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग आप बनाते हो, सबसे पहले उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के होने चाहिए, कोई आपस में ओवरलैपिंग हो, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, कि मोर इज द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल या बॉन्ड, उतनी ज्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी होती थी। जैसे आप हाइड्रोजन बनाते थे, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन तो क्या बनता था, H2 बनता था। तो कैसे बनता था आपको पता, हाइड्रोजन का क्या होता है, 1s1, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन की S सब शेल है, S सब शेल का कैसा होता है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, बोलो, स्फीयर, स्फेरिकल भी तो होता है। दूसरा हाइड्रोजन, और यदि पेयरिंग होगी तो कैसे होती थी बताओ, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। कैसे होती थी बोलो, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसको एरिया ऑफ ओवरलैपिंग बोलते थे। क्या बोलते थे, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग। जितना ज्यादा एरिया ऑफ ओवरलैपिंग होता था उतनी ज्यादा क्या होती थी, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ होती थी। याद रखना, ये किसी ना किसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही होते हैं, ये इसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और याद रखना एक बात, हमेशा जो आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और जो हमेशा एक बात ध्यान रखना, आपकी अलोंग दी एक्सिस, अलोंग दी एक्सिस हमेशा क्या बनेगा बताओ, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस देख लो, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। अखिला समझ में आ रहा है, तुमने पढ़ा नहीं है, तुमने ये चैप्टर शायद,
Yes, sir. परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर समझ में आ रहा है। मतलब मैं एक्चुअली क्या, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना कि मुझे अभी मतलब तुम्हें आ रहा है पक्का? ये हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया था? यस सर, हाइब्रिडाइजेशन तो समझ आ गया, पर शेप कैसे निकाला ये समझ नहीं आया। वो शेप याद रखने पड़ते बेटा, है ना? जैसे आप 3 सिग्मा किया तो ओके ऐसे सर। वो शेप याद ही रखने पड़ते हैं। थोड़ा जब तुम प्रैक्टिस कर लोगी ना अच्छे से, थोड़े क्वेश्चन कर लोगी, तो तुम्हें फिर याद हो जाएंगे कि भाई इसका शेप ये होता है, इसका शेप ये होता है। तो ओके सर। जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। चलो एक दो फॉर्मेशन करो तुम, है ना? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पहला फॉर्मेशन करो आप O2 मॉलिक्यूल का, करो जल्दी से तुम लोग, और दूसरा करो N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। करो आप लोग ही करो O2 और N2 करो। कैसे करोगे फिर मैं बताता हूँ। 5 मिनट तुम्हें दिए, बनाओ सारी ऑर्बिटल्स बनाओ। सर हो गया। हो गया? वेरी गुड। बताओ। तो देखो ऑक्सीजन का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन करते हैं तो क्या होता है? 1s2 2s2 2p 6 4 4 8 होता है ना? यस सर 2p4 4 है ना? तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? देखो यदि आप देखोगे तो सिंपली s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, यही बनता है ना? यस सर। मतलब 2 p ऑर्बिटल खाली है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ऐसी कितने ऑक्सीजन? 2 हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे? देखो यहाँ पे क्या होता है। अब यदि हम बात करें यहाँ पे, जब हम ऑक्सीजन की ओवरलैपिंग कराते हैं तो देखो इस तरीके से समझना, ये एक ऑक्सीजन एटम है। मैं अच्छे से बनाता हूँ, इस पेज पे सिर्फ ऑक्सीजन के लिए दिखाता हूँ। ये ऑक्सीजन हो गया, ये भी ऑक्सीजन। अब क्या होगा? ये आपस में ओवरलैप करके क्या बनाएंगे? सिग्मा बनाएंगे। बोलो। यस सर। अब क्या बचा हुआ है इसमें? पी वाई। ये क्या बनाएंगे आपस में बताओ? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्यों नहीं पाई बॉन्ड बनाएंगे? अब देखो एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, यदि हम बात करें सिंपली यहाँ पे, यदि हम इसको हम देख रहे हैं यहाँ पे हुआ क्या, यदि यहाँ पे हम देखें हुआ क्या होगा, तो देखो क्या हुआ होगा सिंपली, यहाँ पे सिंपली क्या हुआ होगा? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना? 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, रोटेट हो रहे होंगे इस तरीके से,
ठीक है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे होंगे, तो आपस में क्या हुआ होगा बताओ? ओवरलैपिंग हुई होगी। ओवरलैपिंग, उनपे क्या बना हुआ? O डबल बॉन्ड O, मतलब एक सिग्मा। अच्छा N2 की बताओ कैसे बनेगी? इसमें सर ओवरलैपिंग में एक सिग्मा और 2 पाई बन जाएंगे। वो भी कैसे बनेंगे बताओ? N ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा, एक सिग्मा 2 पाई। मुझे बताना है कि पहले बता दो ऑर्बिटल डायग्राम इसका। जैसे आप मान लो करोगे 1s2 2s2 2p, तो देख लो आप इस तरीके से, तो कौन सी ऑर्बिटल यूज होगी बताओ? p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल यूज हो जाएगी आपकी। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, है ना, और दूसरी p से क्या ले लेगा? पाई बॉन्ड बना लेगा। तो आप देख सकते हो आप, है ना, यदि आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे भी तो कैसे बनाओगे बताओ? ये क्या बना लेगा? सिग्मा, ठीक है, और देखो ये क्या बनाएंगे, बोलो? पाई। तो ये भी क्या बनाएंगे जो 2 बचे हुए हैं? पाई बॉन्ड। ये भी आपस में पाई बॉन्ड। तो हमेशा याद रखना अलोंग द एक्सिस क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस पाई बॉन्ड। 5 अच्छा, और देखो O2 N2, एक तुम मुझे मॉलिक्यूल बना के दिखाओ। चलो BF3 का तुम मॉलिक्यूल बना के दिखाओ, BF3 का कैसे बनेगा? अब BF3 को एक्सप्लेन कौन नहीं कर पाया? BBT नहीं कर पाएगी, तो फिर कौन आया? ठीक है ना। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 5 1s2 2s2 2p। यदि आप इसको देखो, यदि देखोगे तो देखो 2s2 आपको पता है तो क्या होगा? अब यहाँ पे इंटरमिक्सिंग होगी ऑर्बिटल्स की, और आपको पता है इंटरमिक्स होके बहुत सारी जैसे क्या ली ऑर्बिटल इंटरमिक्स की, और इंटरमिक्सिंग होने के बाद उनकी हम न्यू ऑर्बिटल्स का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। और जो न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या थी? उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम थी। एनर्जी क्या थी? ऑलमोस्ट सेम थी। और जब एनर्जी ऑलमोस्ट सेम थी, उसी उन ऑर्बिटल्स को क्या बोला? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे इस तरीके से, देखो यहाँ भी भरे आपने 2s2 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, एक इलेक्ट्रॉन, अब क्या हुआ? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यहाँ जाएगा। तो देखो क्या बना, देखोगे तो जो मॉलिक्यूल का फॉर्म एक्साइटेड स्टेट मतलब समझ लो, एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में BF3 मॉलिक्यूल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपका एक क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखो अब क्या हो गया? अब तो पता बोरोन है, तो बोरोन आपस कितने बताओ? एक ऐसा है 2p है, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका बताओ? sp2। तुम्हें पता है जितनी ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होती हैं वही उतनी क्या मिलती है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। जैसे मान लो 3 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुई तो कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगी? 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4 होगी तो 4 मिलेंगी, 5 करेंगी तो 5 मिलेंगी। तो देखो यदि हम BF3 का बनाएंगे स्ट्रक्चर तो क्या होगा? इस तरीके से बनाएंगे। तो देखो ठीक है ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना। अच्छा अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या होता है? 1s2 2s2 2p7। तो अब क्या होगा? 3 फ्लोरीन है, तो तीनों फ्लोरीन क्या करने? पहले तो ये स्टेबल हो गया, बोला भाई मैं बोरोन बोला मैं स्टेबल हो गया, सर 2p5 होगा। 2p5 तो 2p5 होगा। ठीक है, अब बोरोन बोलेगा मैं स्टेबल हूं, अब क्या कहेगा? बोले फ्लोरीन अब आ जाओ, तो फ्लोरीन क्या कर लेगा? अब इनके साथ बॉन्ड। देखो स्ट्रक्चर पता बनाने आना चाहिए। यदि स्ट्रक्चर बनाने कभी कभी पूछ लेते ना कौन सी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो रही है, यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सी ऑर्बिटल, ये कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल है? sp2। ये कौन सी है बताओ? 2p। कौन सा ओवरलैपिंग हो रही है? sp2 2p। ये भी पूछ लेता क्वेश्चन। तो देख लो आप BF3 का क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। देखो हमने इनको कितने डिग्री पे, इन्हीं को तो हम अरेंज करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल को,
120 डिग्री। तो डिग्री। आपका इस तरीके से बन गया। कितना बन गया? 120 डिग्री। शेप sp2। ओवरलैपिंग भी पूछ सकता है sp2 2p। मान लो BCl3 आ जाता, तब कैसे बनाते? तो कौन सी ओवरलैपिंग होती बताओ? sp2 3p, है ना। प्रोटीन आ जाता तो 4p, आयोडीन आ जाता तो sp2 5p। इस तरीके से क्या होती है आपकी ओवरलैपिंग। अब देखो कुछ और बनाओ। उतना क्लियर हो गया। आज वो नहीं हो पाएगा एमओटी, तो मैं एमओटी भी बता देता। एमओटी थोड़ा क्वेश्चंस उस पर बहुत ज़्यादा करवाते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लो और हाइब्रिडाइजेशन के। BF3 BCl3 बना दिया। अच्छा BCl2 का बनाओ, बनाओ स्ट्रक्चर ऑर्बिटल डायग्राम पूछा जाएगा। कैसे बनाओगे? बनाओ BCl2 का सभी लोग। सर बना लिया। बना लिया? क्या बना? ये बनेगा। देखो बेरिलियम क्या है, कितना होता है एटॉमिक नंबर बोलो? 1s2 1s2 2s2 2s2 2p क्या है? खाली है, खाली है, एक इलेक्ट्रॉन से भेज देगा। ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है? कौन सी एक्साइटेड फर्स्ट स्टेट में हो रहा है? फर्स्ट एक्साइटेड फर्स्ट स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा जैसे ये हो जाएगा, ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे BCl2 का हमने अरेंजमेंट कर दिया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। अब आप देखो जैसे अब आपको फॉर्मेशन करना है, तो क्या दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक S एक P, तो कितनी बनेगी? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। तो कितनी बनेगी? वो भी दो। इस तरीके कैसे अरेंज करते हैं उनको? दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कैसे अरेंज करोगे? 180। जो सबसे कम रिपल्सन होगा, ठीक है। अब क्या होगा? अब क्लोरीन है ना, क्लोरीन की एक p ऑर्बिटल क्या कर लेगी आपस में, क्या बन जाएगा? BCl। बॉन्ड एंगल सेफ लीनियर। सेफ क्या होगा? लीनियर। क्लियर? यस सर। और बताओ, और बनाओ। BCl2 हो गया। और मॉलिक्यूल तुम्हें एक दो बनवा देते हैं। चलो CH4 बनाओ, फॉर्मेशन करो CH4 मॉलिक्यूल का। कैसे करोगे? बन जाए तो बता देना। जो कुछ भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कौन सी एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रही, किसकी ओवरलैपिंग हो रही है, 2p हो रहा है, क्या ओवरलैप कर रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए भाई आपको मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना आना चाहिए। हो गया सर। हो गया सर। वेरी गुड। तो बनाए हम। तो जो कार्बन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 6, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 और 2p। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p। तो देखो यहाँ पे भरते हैं S2s इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है? 2p के एक एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा बताओ जल्दी से?
फर्स्ट एक्साइटेड एक्साइटेड स्टेट। स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड सर। देखो आपका ये बन जाएगा, फर्स्ट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फिर जैसे ही आप ये कराओगे, अब देखो आप क्या, आप कितनी, एक एस 3 पी आपस में ओवरलैपिंग हुई, तो क्या मिला, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो वो भी कितने, बोलो 4। तो हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे, 109 डिग्री 28 इस तरीके से। देखो जो मैं डॉटेड वाली बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ये इसके पीछे है डॉटेड वाली। अब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ भी बना लेगा ओवरलैपिंग, यहाँ भी कर लेगा ओवरलैपिंग। उसने बोला कार्बन ने बोला अब मैं स्टेबल हूँ, अब मेरे साथ तू बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन आ जा। तो अब फिर हाइड्रोजन ने भी अपना क्या कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट इस तरीके से। ठीक है, तो देखो यदि आप देखोगे इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, CH4 वो 109 डिग्री 28। अब बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट तो बताओ। तो भाई पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। अब मैं एमओटी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, है ना। एमओटी क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि मैंने काफी क्वेश्चंस करा दिए, तुम्हें मॉलिक्यूलर डायग्राम भी सिखा दी, कैसे आपको निकालना है कैसे नहीं निकालना है ना। तो तुम लोगों ने जल्दी में सिलेबस खत्म, और तुम्हारे पेपर हुए कब, बोलो 22 से है सर, 20, मतलब फाइनल मिड टर्म सर। मिड टर्म, अभी मिड टर्म 3 मई। मई, मतलब मई जून में जाएगा तुम्हारा। चलो कोई नहीं, जाने तो अपन अपना स्टार्ट करेंगे। बच्चर हमारे तो अभी हो रहा है ना। तुम्हारे हो रहे तो तुम चिंता क्यों कर रही, तुम्हें पढ़ा तो रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का, यस सर। है ना। इन लोगों को तो फिर भी अब तो मौके, अब 12th स्टार्ट हो गया, फिर क्या तुम तो बढ़िया फ्री हो जाओगी मस्त, अभी अपने 12th पे फोकस करना। और सर हमारी रिवीजन भी तो हो जाएगी दोबारा। तो रिवीजन हो जाएगी तो उससे क्या है, रिवीजन तो हो ही जाएगी। सर तो टाइम अभी हम वेस्ट क्या, ज़्यादा, सर टाइम वेस्ट हो जाएगा, 3 मई तक को पेपर है उससे। अरे Yes, sir. रिवीजन 12th स्टार्ट करेंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुमने सब कुछ कर लिया है ना। जब लगेगा बीच में रिवीजन तो दे देंगे। देखो अभी क्या करना है, 6 बजे तुम्हें 6:30 बजे प्रीमियर लगा है, वो जरूर देख लेना, सॉल्युबिलिटी का 10-15 मिनट का होगा। और कल ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो देखा वो लगाया था, उसकी जल्दी लिंक दे दी थी मैंने, टेलीग्राम लिंक फिर डाल दिया था यूट्यूब को, उसको पहले देख लो, वो बहुत जरूरी है तुम लोगों के लिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन की Br308 SCN तुम देखोगे तो मजा आ जाएगा तुमको, बढ़िया बढ़िया CRO5 स्ट्रक्चर से सब कुछ मैं वो भी बताया मैंने वहाँ पे, देख लेना, 20 मिनट की वीडियो है, अभी देखो। ठीक है, ये 2 तुम्हारे होमवर्क है, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जितने करा दिए। और बताओ कोई डाउट, अब बताओ मुझे, जितना मैंने अभी बताया उसमें कोई डाउट हो। नो सर। कितने लोग जुड़े हैं अभी, 12। 12। चलो तुम्हारा पेपर हो जाए, अच्छा चलो फिर कराते हैं। तो डीपीपी मिली गई होंगी, अपलोड करवा दी थी, बोलो देखी नहीं है, वाह कृष्णा, हैं तुम लोग ही डीपीपी Yes, sir. हैं, देखी भी नहीं है, डीपीपी अपलोड करवा लेते हो फिर, मतलब सर चेक सर नहीं किया देखिए था, सर, चेक कर लेंगे। देखिए देखिए सर, ओके सर 2 ही कराया अभी, हाँ, करूँगा। तो मैंने 3 शायद अपलोड हुई हैं, 3 हुई हैं 2 सर डीपीपी। 3 था। अच्छा और कर देंगे डीपीपी अपलोड अभी तुम्हारे लिए, ठीक है, और भी अपलोड हो जाएंगे। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो बढ़ते रहो आगे ऐसे ही, ठीक है। तो जल्दी देख लेना अभी, ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग।